नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो आर्य चैनल पर। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि आती है, परंतु जब अधिक मास अथवा मलमास आता है तो यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। यह मास बहुत पवित्र होता है। इस मास में कभी बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए, सदैव स्वच्छ और शुद्ध रहना चाहिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को अचला एकादशी अथवा भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। इस एकादशी की तिथि का आरंभ 15 मई को सोमवार सुबह 2:47 को होगा और 16 मई को सुबह 1:04 को इसकी समाप्ति होगी। इसीलिए अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण तथा पद्म पुराण आदि ग्रंथों में इस एकादशी का वर्णन मिलता है। एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति नाना प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्महत्या के पाप से दबा हुआ, गर्भ में शिशु के प्राण लेने वाला, परस्त्री गमन करने वाला अर्थात पराई स्त्री से संबंध रखने वाला आदि प्रकार के पाप करने वाला दुष्ट व्यक्ति भी इस एकादशी के व्रत से पाप मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा करता है उसे नरक में जाना पड़ आता है, किंतु इस एकादशी के व्रत से वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। अपरा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप अर्थात वामन रूप की पूजा करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस व्रत से नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान धर्म करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन गाय की सेवा करने का विधान किया गया है। इस दिन अगर आप गाय को ये चीजें खिलाते हैं तो आपको निश्चित ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय अवश्य करें। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। इस दिन तुलसी की माला भगवान विष्णु को चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय है, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में समस्त देवी देवताओं का वास बताया गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन गौ माता को केवल यह एक वस्तु खिलाने से व्यक्ति को गौ माता की 100 वर्षों तक पूजा करने का फल एक ही दिन में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता की नित्य सेवा करते थे। उन्होंने गाय की सेवा करने का उपदेश सभी मनुष्यों को दिया है। खासकर पड़ा एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वह सबसे बढ़कर होता है। ऐसे मनुष्य के घर से दरिद्रता उसी क्षण चली जाती है और देवी लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। कामधेनु माता मन की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी है। उन्हीं का वास सभी गायों में होता है। यदि मां कामधेनु का स्मरण करते हुए आप अपरा एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देंगे तो आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में गौमाता को सबसे अधिक पवित्र और पूजनीय माना गया है। गाय को सभी प्राणियों की माता कहा गया है।
प्राचीन काल में गाय को गोधन कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को सर्वश्रेष्ठ कहा था। श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। उन्होंने अपने जीवन काल में गाय की बहुत सेवा की थी। गरुड़ पुराण में भी गाय की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। गाय की पूजा करने से तथा गाय की सेवा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गाय की सेवा करने वाला मनुष्य नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उसे नरक में जाने का भय नहीं रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय सबसे अधिक पूजनीय है। मनुष्य को अपने जीवन काल में गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करने मात्र से उसके समस्त दुखों का अंत होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसीलिए एकादशी के दिन घर में गाय का गोबर अवश्य लाएं चाहिए और उसे जलाकर घर में धुएं को फैलाना चाहिए। इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर होती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में कहा गया है, अपरा एकादशी के दिन गाय के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। गाय की पीठ को छूने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि वहां पर यमराज निवास करते हैं। दोस्तों, गौमाता का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम ही है, लेकिन गाय की सेवा करने का सबसे अधिक महत्व एकादशी के दिन होता है। एकादशी के दिन गाय को विविध प्रकार के भोग लगाने चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं, एकादशी के दिन गाय को कौन सी चीजें खिलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इनमें से कोई भी एक चीज अपरा एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गाय को गुड़ का भोग लगाने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को यश तथा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन गौ माता को चावल और रोटी खिलाते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इससे मनुष्य को गाय की 100 वर्षों तक की गई पूजा का फल एक दिन में ही प्राप्त होता है। वही गाय को मीठी रोटी खिलाने से धन संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। यदि एकादशी के दिन आप गौमाता को तेल अथवा तेल से बने लड्डू खिलाते हैं तो इससे आपके द्वारा जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्व जन्म के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप एकादशी के दिन गाय को गेहूं का भोग लगाते हैं तो आपको गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। माँ कामधेनु आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है। एकादशी के दिन गाय को खिलाने से उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। गाय को शक्कर का पानी पिलाने से भी बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। मन में अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए गाय को शक्कर मिश्रित पानी अवश्य पिलाएं, इससे बीमार व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाता है। एकादशी के दिन गाय को गन्ने का रस पिलाने से घर में सुख शांति आती है, परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है, घर से क्लेश खत्म हो जाता है। यदि भौतिक सुखों की कामना है तो भी मनुष्य को एकादशी के दिन गाय को गन्ने का रस पी लाना चाहिए। गाय को शहद खिलाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और वह दोषों से मुक्त हो जाता है। यदि व्यक्ति कर से परेशान है तो एकादशी के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और गाय की प्रदक्षिणा करके कर से मुक्त थी की प्रार्थना करें। गौमाता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन सुखपूर्वक बीतता है। गुड़ और चना गौमाता को बहुत पसंद होता है, इसे गौमाता को खिलाने से वह सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इससे मनुष्य संसार के सभी कर्जों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर कोई गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है।
और उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। माना जाता है कि एकादशी के दिन गाय को केला खिलाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और चारों दिशाओं से उसके पास धन का आगमन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एकादशी के दिन गौमाता को ये चीजें अवश्य खिलाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय गौ माता अवश्य लिखें, साथ ही जाने को सब्सक्राइब जरूर करें।